नीतीश कुमार जी के शासन के द्वारा उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, इसकी मैं सबसे कड़ी निंदा करता हूं। भाई पहले वो छात्र हैं, आप उनको रोजगार तो दे नहीं पा रहे, जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो उल्टा आप उनके ऊपर लाठी चलाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात छात्रों की मांगों की, उसका हम लोग पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। तमाम उनकी जायज़ मांगे हैं और अगर केंद्र सरकार इसके बाद भी अगर उनकी मांगों को हल नहीं कर पाती है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से छात्रों के साथ है, अंत तक उनकी इस लड़ाई में। सबको बोल दीजिए ना, हर बिहारी को इसी काम में ही लगा दीजिए, बोले कि एक काम करो, सब बिहारी छोड़ें, मजदूरों को शराबबंदी में लगा दीजिए, किसानों को शराबबंदी में लगा दीजिए, सारे सरकारी कर्मचारियों को शराबबंदी में लगा दीजिए, आप अकेले एयर कंडीशन कमरे में बैठिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चिराग जी, जिस तरह से बीते कई दिनों से आरआरबी एनटीपीसी के छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोगों ने पूरी तरीके से छात्रों का समर्थन किया है और सबसे पहली बात तो भैया उनकी मांग तो अभी सेकेंडरी है। सबसे पहले जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन के द्वारा उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, इसकी मैं सबसे कड़ी निंदा करता हूं। भाई पहले वो छात्र हैं, आप उनको रोजगार तो दे नहीं पा रहे, जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो उल्टा आप उनके ऊपर लाठी चलाने का काम कर रहे हैं। आप पहले सुनिए तो कि वो कह क्या रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कानून, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय होता है और जिस तरीके से राज्य सरकार ने बिहार के छात्रों पर पुनः लाठी चलाने का काम किया, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। जहाँ तक रही बात छात्रों की मांगों की, उसका हम लोग पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार ने, रेलवे बोर्ड ने, रेल मंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लिया है और उन्होंने एक कमेटी के गठन की, उन्होंने बात की है जो छात्रों से बातचीत कर इनकी समस्या का समाधान करने का वो कार्य करेगी। और सही मांगे हैं भैया इनकी। अगर आपने कोई प्रावधान बनाया है जिसमें आप इस बात का जिक्र करते हैं कि फर्स्ट फेज़ के सिलेक्शन में 20 गुना छात्र लिए जाएंगे, वहाँ पर मात्र आप 11 गुना आप छात्र लेते हैं। एक छात्र का चयन आप 3-3 पदों पर आप उसको चिन्हित करके चलते हैं। तो ये तमाम उनकी जायज़ मांगे हैं और अगर केंद्र सरकार इसके बाद भी अगर उनकी मांगों को हल नहीं कर पाती है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से छात्रों के साथ है, अंत तक उनकी इस लड़ाई में हम लोग उनका साथ देंगे। पर जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया गया, वो तमाम वीडियोस मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मैंने उनको पोस्ट किए, उसकी हम लोग पूरी तरीके से निंदा करते हैं। एक सवाल है चिराग पासवान जी की, जिस तरह से पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, हॉस्टल में घुसकर छात्रों को मारा गया, क्या लगता है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना चाहिए था इस मामले में? बिल्कुल करना चाहिए था भैया हस्तक्षेप, पर हैं कहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? भाई बिहार में जब कोई समस्या होती है, छात्रों को या किसी को भी जब ज़रूरत होती है तो उस वक्त तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गायब रहते हैं। इस पूरे विषय में उनकी पुलिस छात्रों को पीटती रही, मुख्यमंत्री ने एक बार भी ना उनका समर्थन, ना उनकी मांगों के ऊपर कोई टिप्पणी करना ज़रूरी समझा। भाई आप इतना ही बता दीजिए कि आप उनकी मांगों का समर्थन करते हैं कि नहीं, वो जायज़ मांगे हैं कि नहीं। आपकी पुलिस जा रही है, उनका सर फोड़ रही है, उनके कमरे में घुस रही है, उनको कमरे से निकाल कर घसीट कर उनको पीटने का काम कर रही है, ये गलत है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि शराबबंदी कानून को और सख्त बनाने के लिए अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं वो शराब माफियाओं को पर निगरानी करेंगे। भाई मतलब शराबबंदी के अलावा बिहार में जैसे कोई काम बचा ही नहीं। सबको बोल दीजिए ना, हर बिहारी को इसी काम में ही लगा दीजिए, बोले कि एक काम करो, सब बिहारी छोड़ें, मजदूरों को शराबबंदी में लगा दीजिए, किसानों को शराबबंदी में लगा दीजिए, सारे सरकारी कर्मचारियों को शराबबंदी में लगा दीजिए, आप अकेले एयर कंडीशन कमरे में बैठिए, या तो एसी चलाइए या हीटर की हवा आप लेते रहिए, आप खुद कुछ मत कीजिएगा। जो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री होने के बावजूद एक कानून को धरातल पर नहीं उतार सकता, उसको इस सरकार में भी रहने का कोई अधिकार आज नहीं। आप बक्सर भी जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के बिल्कुल, लिए। हम लोग बक्सर जा रहे हैं। वहाँ पे जिस तरीके से मैं तो बार बार मैं बोलता हूँ कि शराबबंदी से होने वाली मौतें नहीं हैं, वो हत्याएं हैं। वहाँ पर भी जिस तरीके से, बहरहाल अभी स्पष्ट रिपोर्ट आना बाकी है, पर जिस तरीके से वहाँ के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो इस तरफ इशारा करता है कि जहरीली शराब की वजह से ही वहाँ पर लोगों की जानें गई हैं। बहरहाल कारण जो भी हो, वो कारण भी पता करना राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। आप बताएं कि भैया अगर शराबबंदी नहीं है, जहरीली शराब से नहीं, तो किस वजह से मौतें हुई हैं। पर दिक्कत ये है कि सरकार की तरफ से एक व्यक्ति कहीं जाने को तैयार नहीं है।
इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है कि कम से कम उन परिवार वालों के पास मैं जाऊं, उनकी बातें सुनूं, उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहूं। इसीलिए हम लोग आज बक्सर जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के साथ हमारी पार्टी पूरे तरीके से समर्थन करती है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।